एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे मेकिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। मतलब हम अकाउंट कैसे बनाकर बैलेंस करते हैं। आपको कई ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, उसमें से आपको सपोज कैश अकाउंट का बैलेंस सॉल्व करना है, या किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर और डेटर अकाउंट का बैलेंस सॉल्व करना है, या ऑनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सो उसका अकाउंट कैसे बनेगा और उसका बैलेंस कैसे सॉल्व होगा। सो मेकिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब हम एक जैसी ट्रांजेक्शंस को एक हेडिंग के अंदर जब लिख लेते हैं तो उसे अकाउंट बोलते हैं। और इसमें ना सिर्फ अमाउंट आता है बट इट ऑल्सो हैज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन। मतलब जो हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हमने लिखी उसका अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, और उसका डायरेक्शन क्या है, ये टोटल हमें नोट करना होता है थ्रू द अकाउंट। सो जो हमारा अकाउंट है उसके दो साइड्स होती हैं। सो अकाउंट के फॉर्मेट बनाते हुए हम इसे टी शेप में बनाते हैं, इसे टी अकाउंट भी कह सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज क्रेडिट। क्रेडिट को हम CR और डेबिट को DR से लिखते हैं। अब दोनों साइड में जब हमें इंफॉर्मेशन नोट करनी है तो कुछ कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो इसके फॉर्मेट में क्या है, एक हम अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद एक पेज नंबर का, सीरियल नंबर और डेट। सो अभी तो हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है, बट इन रियलिटी बिजनेस में ढेरों ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो आपको सीरियल नंबर भी लिखना होगा, डेट भी लिखनी होगी। सो जो आपके क्वेश्चन में है वो लिखोगे। पर्टिकुलर्स में बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है या क्यों है। यहाँ लिखा जाता है जर्नल फॉल्यू। जर्नल मतलब जो आपकी जर्नल बुक है, और फॉल्यो मतलब पेज नंबर और अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम्स है, सीरियल नंबर और डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉल्यो और अमाउंट। अब जर्नल फॉल्यो का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अकाउंट्स का जो प्रोसेस है वो आपने सीखा है। जर्नल, पहले एंट्रीज होती हैं जर्नल में, फिर लेजर में, लेजर बुक में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं ये लेजर बुक का पार्ट है, और जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो जर्नल का पार्ट होता है। सो आपके पास एक तरह से दो बुक्स हैं। ये एक बुक है जिसमें आप जर्नल लिखते हो, जिसमें एंट्रीज है, तो डिफरेंट पेज नंबर्स पे डिफरेंट एंट्रीज है। ये दूसरी बुक है जो है लेजर। ओके, सो अब इसमें डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कैश अकाउंट है फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे बैंक अकाउंट है, थर्ड पेज पे कैपिटल अकाउंट है, नेक्स्ट पेज पर से सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स है। सो जो ट्रांजैक्शंस है वो दोनों जगह रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहले हमारा ओरिजिनली हम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, फिर एंट्री के बाद उन्हें लेजर में लेके जाते हैं। सो जब आप लेजर में कुछ रिकॉर्डिंग करते हो उसका लिंक होता है जर्नल एंट्री से। सो जिस पेज नंबर से आपने एंट्री पिक करके लेजर में लिखी है वो पेज नंबर लेजर में यहाँ आ जाता है जर्नल फॉल्यो। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन लिखी है ये जर्नल में इस पेज नंबर पर है। सो अगर कभी भी कोई डाउट हो, अमाउंट ठीक नहीं है या हमने एंट्री ठीक नहीं की है, तो हम उस पेज नंबर पे जाके यहाँ उसको चेक कर सकते हैं। लाइकवाइज जब आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल में भी एक कॉलम होता है जो होता है लेजर फॉल्यो। उसमें लिखा जाता है कि ये एंट्री लेजर में इस जगह है, तो ये क्रॉस चेकिंग हो जाती है। सो इस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अकाउंट बनाना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। लाइक नंबर 1 इज मेक द फॉर्मेट। आपको जो भी अकाउंट बनाना है उसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। सेकेंडली, डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब आपको डेबिट और क्रेडिट डिफाइन करना है कि क्या चीज इंक्रीज है, क्या चीज रिडक्शन है। लाइक अकाउंट में हमें इफेक्ट जो है उसको बताना पड़ता है कि ये इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है अमाउंट। तो वो इंक्रीज और रिडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो किस तरफ जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। अब उसका एक तरीका है, लाइक दोज हु आर न्यू वो मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। हमारा मेथड होता है DC 8
LCI, DC aid LCI, D for डेबिट, C for क्रेडिट। एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस में पॉजिटिव साइड है डेबिट। ओके, सो इनमें जब आप कोई एसेट अकाउंट बनाएंगे तो उनकी इंक्रीजेस, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उनका प्लस जो है वो डेबिट में लिखा जाएगा और क्रेडिट में नेगेटिव लिखा जाएगा। तो जब एसेट्स में कमी आएगी वो क्रेडिट साइड में आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, इनके पॉजिटिव्स है क्रेडिट में। तो जब आप लाइबिलिटी अकाउंट बनाओगे, से बैंक लोन अकाउंट बनाते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाते हो, तो आप उसमें क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में प्लस का साइन, मतलब जब ये लोन बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट में आएगी, और इनमें कोई कमी होगी तो वो डेबिट में आएगी। सो हमें अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट डिफाइन कर लेंगे। नाउ तीसरा स्टेप होगा पिकअप द ट्रांजैक्शंस। अब आप ट्रांजैक्शंस को पिक करो एंड रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शंस को एक एक करके लो और उनके इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करो। अब आपको ये पता है कि प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइनली बैलेंस द अकाउंट। अब आपको अकाउंट को बैलेंस करना है। अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए हमें दोनों साइड्स को बराबर करना होता है। बैलेंस तो तभी होता है ना, बैलेंस मतलब जिसमें दोनों साइड, ना कम ना ज्यादा, दोनों बराबर लेवल पे हों। सो इसकी एक ये साइड है, एक ये साइड है, आपको इन्हें बैलेंस में रखना है, मतलब इक्वल रखना है। वो कैसे रखते हैं, सपोज हम कुछ ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। नाउ सपोज आप बना रहे हो कैश अकाउंट। आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने कैश अकाउंट बनाया, अभी मैं रफ में बना रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। सो ऑनर जो है वो बिजनेस में पैसा लेके आया, कैश इज एन एसेट। सो एसेट्स का पॉजिटिव क्या है, डेबिट, तो यहाँ डेबिट में प्लस, क्रेडिट में माइनस। तो जब कैश इंक्रीज होगी यहाँ लिखेंगे, डिक्रीज होगी क्रेडिट में लिखेंगे। सो सपोज आपका ऑनर, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, सो आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड हमेशा टू से लिखी जाती है विद रीजनिंग, और क्रेडिट साइड हमेशा बाय से लिखी जाती है। ओके, सो कैपिटल लेके आया, मान लो 10,000, फिर आपने गुड्स परचेज किए। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे आपकी कैश जाएगी। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो चीज़ हमें मिलती है बट कैश चली जाती है। सो बाय परचेजेस अकाउंट, सपोज 2,000, ओके, और आपने रेंट पे कर दिया 1,000 का। सो रेंट अकाउंट 1,000। अब ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों बैलेंसेस, दोनों साइड्स को बराबर करना है। सो अगर यहाँ डेबिट का टोटल है 10,000, क्रेडिट का टोटल है 3,000, सो ये डेबिट टोटल 10,000, क्रेडिट टोटल 3,000। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 7,000 का। तो अब डिफरेंस को कहाँ लिखें कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। ऑब्वियसली जहाँ कम है वहाँ हम डिफरेंस को लिख देंगे। इसे कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये जो बैलेंस है ये अगली जगह कैरी किया जाएगा। सो दूसरी जगह जाके ये हो जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन हो जाता है। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसे रीड करने का तरीका है कि जहां भी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो वो रीड किया जाता है। सो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। बैलेंस डेबिट रीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में आपके पास कैश बच गई। 10,000 बिजनेस में आई और 3,000 बिजनेस से गई। सो बैलेंस तो बच गया ना, सो इसलिए उसे 7,000 डेबिट में रीड किया जाएगा। सो टेक्निकली हमारी डेबिट साइड ज्यादा है। सो अगर हम दोनों को आपस में कैंसिल करें तो इसका 3,000 इसमें से 3,000 कैंसिल करेगा और यहाँ 7 बचना चाहिए। सो वही बैलेंस ब्रॉट डाउन है। सो बैलेंसेस हम हमेशा ब्रॉट डाउन की साइड से, ज्यादा वाली साइड से, जहां टोटल ज्यादा था वहां से रीड करते हैं। सो इसे क्रेडिट बैलेंस नहीं पढ़ेंगे, इसे डेबिट बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस वे आप बैलेंस को रीड कर सकते हो। अब कभी भी हम कोई अकाउंट बनाए तो हमें ये याद रखना है DC एड LCI। अब एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस, इनके बैलेंसेस हमेशा डेबिट रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव्स इनके डेबिट साइड में है। सो इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो किसी भी अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो या तो एसेट है या एक्सपेंडिचर और ड्राइंग है।
और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट हमेशा लाइबिलिटीज, सो क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा या तो लाइबिलिटी या कैपिटल या इनकम। सो हमें ये याद रखना है कि एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस डेबिट, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के बैलेंस क्रेडिट। अब सिर्फ एक ऐसी एसेट है जिसका बैलेंस कभी कभी क्रेडिट हो सकता है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हम बैंक में से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो वो हमारी एसेट नहीं रहती, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। मान लो आपने बैंक में 5,000 जमा डिपॉजिट कराया, बट ज़रूरत थी, आपको बैंक ने फैसिलिटी दी, आपने उसमें से 7,000 निकाल लिया, तो अब 2,000 आपने ओवर ड्रॉ कर लिया। ओवर ड्राफ्ट का मतलब ओवर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो अब वो एसेट नहीं रहेगी, अब वो लाइबिलिटी की तरह बिहेव करेगी। सिवाय दैट बाकी सारी हमारी एसेट्स बाय नेम हम जो भी लिखेंगे उनके डेबिट बैलेंसेस होंगे। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा। सो अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को अकाउंट बनाने की। सो सपोज वी आर गिवन दिस क्वेश्चन, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है। सो अकाउंट कैसे बनते हैं? टी शेप मतलब ये टी, क्यों? क्योंकि अकाउंट के दो साइड्स हैं। ये हो गया मशीनरी अकाउंट, ये फॉर्मेट है। राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज डेबिट। अब इसमें हमें क्योंकि डिटेल्स लिखनी है, सो हम दोनों साइड में कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। एक कॉलम सीरियल नंबर और डेट का, एक पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, ओके। Now, serial number, particulars, journal folio, amount. Serial number, particulars, journal folio और amount। अब इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे लिखेंगे? अकाउंट बन गया, फॉर्मेट आ गया हमारे पास। अब डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन करो। सो क्या रूल है हमारा? DC 8 LCI। सो मशीनरी किस कैटेगरी में जाती है? मशीनरी एक एसेट है। एसेट का पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? डेबिट। सो मशीनरी में पॉजिटिव है डेबिट, तो जब भी मशीनरी में प्लस मतलब इंक्रीज होगी वो डेबिट में लिखेंगे। सो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के उल्टे है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, सो इसका ऑपोजिट डिक्रीज हो जाएगी क्रेडिट साइड में। सो वी आर गिवन सबसे पहले मशीनरी परचेज की। सो जब आप मशीनरी खरीदोगे तो आपकी मशीनरी इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी? मशीन खरीदी जा रही है, बिजनेस में परचेज की जा रही है। सो सीरियल नंबर 1, मशीनरी परचेज की, सो मशीनरी बिजनेस में आई तो इंक्रीज हो गई, पहले मशीनरी नहीं थी अब आ गई। सो इंक्रीज डेबिट साइड में। अब यहाँ रीजनिंग क्या है? क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है, किससे? पैसा देकर। सो टू कैश अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो हम नोट कर रहे हैं, सो जो उसका रीजनिंग है, जो उसका अकाउंट है, रीजन का अकाउंट है, वो इसमें लिखा जाएगा। किसी भी अकाउंट में उसका अपना नाम नहीं आता, ओके। मशीनरी सोल्ड, अब मशीनरी बेच दी। सो मशीनरी अगर हम बेचेंगे तो हमारी मशीनरी कम हो जाएगी, राइट। सो मशीनरी सेल करने से मशीनरी कम हो गई बिजनेस में। सो अगर आपकी मशीनरी कम हो रही है सो उसे कहाँ लिखना है? क्रेडिट में, कमी क्रेडिट साइड में। अब इसका रीजन क्या है? जब आप मशीन बेचते हो तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं? नंबर 1 मशीनरी कम हो गई, नंबर 2 पैसा आ गया। सो बाय कैश अकाउंट। मशीनरी परचेज, अब मशीनरी और खरीदी, अगर हम और मशीनरी लेके आएंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी। सो अगेन यहाँ पे ये कैश में जा रहा है। सो टू कैश अकाउंट, परचेज ऑफ मशीनरी 8,000। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर हमारी मशीनरी हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इसकी एक लिमिटेड लाइफ है और उस लाइफ टाइम के अंदर हमें इसकी कॉस्ट को खत्म करना है। सो इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन बेसिकली एसेट की वैल्यू को कम करता है, ओके। सो यहाँ आ जाएगा कमी इस तरफ बाय डेप्रीसिएशन
अकाउंट 1000। नेक्स्ट है मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड करने का मतलब होता है कि आपने बेकार समझ के छोड़ दी। भाई आप मशीनरी लेके आए, यूज कर रहे हो, कुछ मशीन अब खराब है, यूज नहीं हो सकती, तो उसे डिस्कार्ड कर देते हो। सो अगर ये मशीनरी डिस्कार्ड कर दी, इसका मतलब अब ये आपकी एसेट नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसे आप यूज नहीं कर सकते। सो आपकी एसेट का नुकसान हो गया। डिस्कार्ड होने का मतलब एसेट का लॉस हो गया। सो एसेट में कमी क्रेडिट साइड में आनी है। सो ये ट्रांजैक्शन यहाँ लिखी जाएगी बाय लॉस ऑन मशीनरी। तो इसमें मशीनरी के लॉस को लिख देंगे 14,000। अब बैलेंसिंग पे आ जाओ। बैलेंसिंग करने का तरीका होता है टोटल्स को इक्वल करो। लाइक आप कोई भी चीज खरीदते हो तो जो वेइंग स्केल होता है, एक तरफ आपने वेट्स रखे हैं, दूसरी तरफ सामान रखा है। बैलेंस कैसे करते हैं? जो कम होता है वहां पे कुछ और डाल दो तो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। सो आपका डेबिट साइड है 48,000, क्रेडिट साइड है 25,000। सो डिफरेंस कितना आ गया? 23,000। तो अब ये डिफरेंस हम अगर यहां लिखेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो इसे बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी क्योंकि इसे लेके जाना है आगे। अभी के लिए ये बैलेंस है, इसे नेक्स्ट टाइम के लिए लेके जाना है। तो नेक्स्ट इसे ब्रॉट डाउन करेंगे दूसरी साइड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ। बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। ऑलराइट। सो इसे रीड कहाँ से करते हैं? क्योंकि इसका ब्रॉट डाउन डेबिट है, इसे डेबिट रीड करेंगे। हमें बैलेंसेस हमेशा ज्यादा वाली साइड से रीड करने हैं। जैसे आपके पास मशीनरी आई प्लस हुई, 48,000 की मशीनरी बिजनेस में आई और 25,000 की चली गई, तो बच गई ना। जब एसेट बच गई तो डेबिट साइड ही बचेगी ना। अगर मैं आपको 10 रुपीज दूं और उसमें से 3 रुपीज वापिस ले लूं तो जो 7 है वो आपके पास बचेंगे ना। सिमिलरली मशीनरी में हमने इतने की मशीन लाए और इतने की यहाँ से माइनस की, सो मशीन बच गई। सो इसे डेबिट साइड में बैलेंस, क्योंकि ये साइड ज्यादा थी, इसे डेबिट से रीड करते हैं। रीडिंग हमेशा याद रखो। स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि वो रीड करते हैं कि यहाँ बैलेंस निकला, यहाँ रीड किया। नहीं, ये तो सिर्फ बैलेंसिंग करने का तरीका है, टोटल को इक्वल करना है। बट एक्चुअली बैलेंस बचा कहाँ? बैलेंस जहाँ ज्यादा है वहां बचेगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आया है तो आपके पास बचेगा, और अगर आपसे ज्यादा ले लिया जाए तो आप नुकसान में रहोगे ना। सो अगर यहाँ ज्यादा आया है तो बैलेंस यहीं रीड करेंगे जहां ब्रॉट डाउन होगा। राइट। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। सो प्रिपेयर अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब कैश अकाउंट बनाना है हमें। ओके। सो कोई भी अकाउंट बनाना हो, पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाएंगे, सेंटर में डबल लाइन कर दो ताकि दोनों साइड क्लैरिटी रहे, मिक्स ना हो ट्रांजैक्शंस। अमाउंट, फॉलियो एंड डेट और सीरियल नंबर। अकाउंट का नाम लिखेंगे सबसे पहले, कैश अकाउंट। इसकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट, राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट। ओके। यहां सीरियल नंबर और डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। अगेन राइट साइड में भी सेम कॉलम्स है, सीरियल नंबर और डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। ओके। नाउ रीड द ट्रांजैक्शंस एंड पुट देम हियर विद द रेलेवेंट डिटेल्स। सीरियल नंबर मतलब कौन से नंबर की ट्रांजैक्शन है या डेट क्या है। पर्टिकुलर्स मतलब इस ट्रांजैक्शन का रीजनिंग, इसका दूसरा अकाउंट क्या था, ये क्यों हुई। कैश तो आ रही है ना, दिख रही है प्लस माइनस, पर क्यों, वो जो सेकेंड रीजन है वो यहाँ लिखेंगे। ये जर्नल फॉलियो, क्योंकि हम जर्नल बना नहीं रहे तो इसको जरूरत नहीं है लिखने की। अमाउंट, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, सेम हियर। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट डिफाइन करना जरूरी है। सो आपके पास है कैश। कैश होती है एसेट। सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट लेफ्ट साइड में आती है, इसलिए इसमें पॉजिटिव जो है वो डेबिट में रहेंगे। जस्ट रिमेंबर, जो हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, ये डीसी, एड, एलसीआई, ये रूल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से बनाए हैं। सो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन
को सिंप्लीफाई करके उससे ये अकाउंट्स निकाले हैं। सो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव्स में एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस। सो एसेट डेबिट है, इसका मतलब कैश का प्लस डेबिट में और माइनस क्रेडिट में। सो अगर कैश में कमी होगी तो माइनस, कैश में इंक्रीज होगी तो प्लस। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन रीड करो और उसको प्लेस करते जाओ। ओके, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस शुरू किया कैश से। सो बिजनेस में क्या रहा, कैश आई। कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के लिए सोचो, आपके बिजनेस में कैश आई, कैश इंक्रीज हुई। सो अगर कैश इंक्रीज हो रही है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ डेबिट में आएगा 40,000 कैश की इंक्रीज। रीजन क्या है, क्यों कैश आ रही है, कौन ला रहा है, कहाँ से आ रही है, मोहन ला रहा है। हु इज मोहन, मोहन ने तो बिजनेस शुरू किया। सो जो ऑनर होता है वो कैपिटल अकाउंट से लिखा जाता है, या मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स, गुड्स खरीदे। अब अगर आप गुड्स खरीदते हो तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश का इफेक्ट देखो। सो कैश पर क्या इफेक्ट पड़ा, कैश बिजनेस से चली गई, गुड्स आ गए, कैश गई। ऐसे ही गुड्स खरीदोगे ना, गिव मी गुड्स एंड यू टेक योर कैश। सो कैश गई। सो कैश अगर जाएगी तो डिक्रीज। अब कैश की डिक्रीज का क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 20,000 और पर्टिकुलर्स में रीजन, क्यों कैश कम हो रही है, क्योंकि आप परचेजेस कर रहे हो। सो बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। सोल्ड गुड्स, गुड्स की सेल की। अब इसका कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश ही सोचेंगे। सो कैश पर क्या इफेक्ट पड़ा, कैश जब हम गुड्स की सेल करते हैं तो कैश आती है, कैश बिजनेस में आई। ओके, सो प्लस। थर्ड ट्रांजैक्शन कितनी कैश आई, 24,000। नाउ टू रीजन, क्या रीजन है, कैश क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, सेल से आ रही है। सो टू सेल्स अकाउंट। ओके, पेड रेंट, रेंट पे किया, कैश गई। ऐसे ही होता है ना, रेंट पे कर रहे हो भाई, ये लो अपना रेंट, तो कैश में दोगे, कैश गई। सो बाय रेंट अकाउंट। यहां पर हमें रीजन लिखना है, रिमेंबर, क्योंकि कैश तो ये खुद है ना। फिफ्थ, सैलरी पे की। अब सैलरी पे की, अगेन कैश कम हो गई 600। नेक्स्ट, विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज। अगर आपने कैश पर्सनल यूज के लिए, बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाली तो बिजनेस की कैश पर क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेसमैन कैश निकाल रहा है लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है, जब वो कैश निकालेगा तो बिजनेस की कैश कम हो जाएगी। सो कैश में डिक्रीज इज टू बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज यहां लिखनी है। सो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन बाय। अब क्यों कमी हो रही है, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है। सो इसे हम या तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कि कैपिटल की वजह से हो रही है, या इसे ड्राइंग अकाउंट में लिख सकते हैं। सो बाय। सो ये हमारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो गई। अब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्या है, डेबिट और क्रेडिट के टोटल करो। सो डेबिट साइड का टोटल है 64,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 22,000, 42,000 का डिफरेंस आ गया। सो अगर अकाउंट को बैलेंस करना है, बैलेंस मतलब बराबर, ये ज्यादा है ये कम है, यहाँ ज्यादा मतलब नंबर नहीं, ट्रांजैक्शंस नहीं, अमाउंट, ये ज्यादा है ये कम है। सो यहाँ लिख देंगे अगर हम डिफरेंस 42,000 का, तो ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस करने के बाद अकाउंट बैलेंस हो गया, मतलब दोनों साइड के टोटल सेम हो गए। सो अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट डे कैरी कर देते हैं। सो नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट मतलब लेके आए, अब बैलेंस ले आए। सो इसे रीड कहाँ से करते हैं, बैलेंसेस हमेशा हमें रीड करने होते हैं जहां ये लेके आए जाते हैं, या जो साइड ज्यादा होती है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था तो आप इसे डेबिट में रीड करोगे, राइट। सो इस तरह से हम बनाते हैं टी शेप अकाउंट्स। सो नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस some more questions. Thank you.